मेरी तरफ देखें, आजकल मौला अली फरमाते हैं, मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम, जल्दी बोलो, सलाम कर दिया। हजरत अली एक दिन खाना खा रहे हैं, तवज्जो करना, सैयदा भी तशरीफ रखती है, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं। एक आदमी ने आगे कहा कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, हुजूर की बेटी के दर पे। हम तो आदमी को तकरीर सुनाते हैं, यार तुम कुछ कर लो, अच्छे खासे हो, कुछ कर सकते हो, तुम्हें कुछ मदद करनी करो, जलील को और ज्यादा जलील करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, बदतमीज करो, क्या मतलब है। हाँ, गौसुल आदम फरमाते हैं, गौसे आदम फरमाते हैं, जब तू अल्लाह के नाम पे दे, तवज्जो करें, तो उसको भी दे जो मुस्तहक है और उसको भी दे जो मुस्तहक नहीं, ताकि तुझको वो भी मिले जिसका तू मुस्तहक है और वो भी मिले जिसका तू मुस्तहक नहीं। बेशक मुझे अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो वो नेमतें जो तुम पे मिल रही हैं और तुम उसके लायक नहीं हो, वो मिलती रहें, तो तुम भी देते रहो उसे जो लायक नहीं है, ताकि तुम जिसके लायक नहीं हो तुम्हारी वो नेमतें न रोके। हज़रत अली अच्छा कोई ऐसे सखावत करता है, ऐसे दे देगा, पैसे खा रहा होगा तो वह मैं खाने तो देता यार, भीख मांग रहा, मगर ये अहले बैत भूखे हैं, इफ्तार का वक्त है, अली के दरवाजे पे किसी ने आवाज दी, पहले फातिमा तुज ज़हरा ने कहा लो हसन दे के आओ मेरे हिस्से का, फिर अली बोले मेरे भी हिस्से का दे के आओ। दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप को देखा, छोटी सी उम्रें हैं, 5-5 साल की उम्र भी, इससे भी ज्यादा नहीं है, इतनी तकरीबन उम्रें हैं, दोनों को देख रहे हैं और दोनों भी ये भी भूखे हैं, इनको भी जो है वो भूख है, ये भी कई दिन के बाद दस्तरखान पे बैठे हैं। देखा अम्मी ने भी दे दिया, अब्बा ने भी दे दिया, हज़रत अली बोले मेरे हिस्से का भी दे आओ, तो इमाम हसन ने भी अपने हाथ उठाया, अब मैं भी नहीं खाऊंगा अब्बा, मैं भी अपने हिस्से का दे के आऊंगा। हुसैन बोले मैं भी। इसका मतलब साफ है, अगर बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मस्जिद में देता था तो बेटा भी देगा, बेशक बाप मदरसे को देता था तो बेटा भी। अब बाप कंजूस है तो बेटा कंजूस है। अगर कोई अपनी बीवी को मारता है तो याद रखो इसके बाप ने भी इसकी माँ को मारा होगा, इसने कहीं ना कहीं तो सीखा है, अब्बा से सीखता है, अब्बा को कॉपी कर रहा है। जब कोई औरत को कोई आदमी मारे तो वो उससे न कहे, मगर समझ ले इस बात को, उससे कहेगी तो और ज्यादा पिटाई हो जाएगी। उससे ये कहे जब कोई किसी औरत को मारे तो समझ ले ये भी बेशरम है, बेगैरत है, इसका बाप भी जानवर था और इसका दादा भी जानवर था, और जब कोई औरत पर रहम करे तो समझ जाओ इसका बाप भी शरीफ था, ये खुद भी शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक बोलो तो सही। नहीं, बीबी को मारिए मत, औरतों पे मारना तो ना गलत बात है, मोहब्बत से समझाइए। हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत से समझाइए, न ये सर पे रखिए, न पांव की जूती दिल में रखिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए अपनी। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ूंगा, तवज्जो है। आजकल के लड़के ये खड़े होकर जो पेशाब कर रहे हैं लड़के, जो लंबी फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ये मेरी तकरीर का आखिरी स्टेप है और इससे गुजारिश है सारे लोग बड़े खास तौर से सुने। आखिरी हिचकी है, जीस की आखिरी हिचकी है, इसको गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, ध्यान से सुनिए। ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं असल में ये बिगड़ नहीं रहे हैं, इनको बिगाड़ा जा रहा है। और अगर ये मोबाइलों वाली आदत लड़कों से खत्म नहीं हुई ना, तो हर 10 साल के बाद हर घर में एक पागल मिलेगा जो मोबाइल की वजह से पागल है। आप देखो ये रास्ते में चल रहे हैं फिर भी मोबाइल, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। एक लड़का वो उनको गाड़ी चल रही थी और वो तेजी से चल रही थी शिफ्ट, उसके अंदर एक एलईडी उन्होंने एलसीडी लगवा ली थी अलग से, कंपनी तो एलसीडी नहीं देती है कितनी महंगी कार हो, इस वजह से कि वो जानते हैं कि ड्राइवर का दिमाग भटकेगा, मगर चूंकि लोकल अपनी मेंटालिटी की वजह से उसको लगवा लेते हैं। अब उसके अंदर फिल्म चल रही है, गंदी तस्वीरें चल रही हैं, गंदी तस्वीरें चलते चलते एकदम गाना चल रहा है, 120 की रफ्तार चल रही है, चारों मुसलमान लड़के हैं, गाना सुनते सुनते मर गए। गंदा आधी नंगी लड़की नाच रही थी, उसको देख के मर गए। अब मुझे बताइए उनका पोस्टमार्टम हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाए। आप समझ रहे मेरी बात? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में। अब जो लड़के फिल्में देख के मर गए, आप क्या समझते हैं ये आंखें आपकी हैं?
आप गलत समझते हैं भाई, ये अल्लाह की अमानत है, ये आंखें आपकी, ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको कभी डर नहीं लगता इस बात से? आपको डर नहीं लगता? अच्छा मेरी बहनें, बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। अब तो एक नया फैशन चला है, इंग्लिश में बोलते हैं, छोटी मोटी इंग्लिश, पूरी तो नहीं जानते, जो माँ बाप कम भी जानते हैं वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश में बोलचाल सिखाते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है, ये साइकोलॉजी भी इसको ठीक नहीं कहती। जो अपनी जबान है उसी को सिखाइए, क्योंकि जब अब वो बच्चे को कह रहे हैं लो बेटा आंटी से शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, आधी उर्दू आधी ये थोड़ी सी इनकी इंग्लिश। अच्छा ये कह रहे हैं बेटे फिनिश करो, फिनिश, ये नहीं, ये समझते हैं हमारा बेटा जब ये कहेगा ऑफ या ओ माय गॉड तो बच्चे लोग कहेंगे कितनी अच्छी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी बेवकूफी है। ये तुम इसके अलावा कितनी भी जबानें सीख सकते हो, मगर जो अपनी जबान है, जब कोई आदमी अपनी जबान में अपने बच्चे को शुरुआती जबान सिखाता है तो उसके पास 30,000 जुमले होते हैं, लुगत वाले 30,000। और जब कोई अपने ये सवाल सिखाता है सीखी सिखाई लैंग्वेज उधार वाली, तो ये 2500 से लेके और 2000 तक के जुमले होते हैं। इसका मतलब ये जो अपनी जबान है वही सीखो, इंग्लिश बाद में सीख लो, अपनी जबान सीखना जरूरी है। मगर अब वो क्या हो रहा है, लड़कों बच्चे जैसी रोया मोबाइल दे दिया, औरतों को कुछ सिखाने नहीं है, मोबाइल दे दिया, लो भाई मोबाइल लो। अब मोबाइल लेके बच्चा चुप गया, मोबाइल लेके बच्चा चुपा नहीं। तुमने क्या किया मालूम है? कोई भी जाकर के साइट पे जाइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इस पे रिसर्च किया और कहा ये जो औरतें बच्चों को रोते वक्त, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये जो मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, दरअसल ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। यानी बच्चे इनके पागल भी हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, पागल भी हो सकते हैं बच्चे जो 5 साल से और 7 साल के बीच में मोबाइल देखते हैं। ये जो फ्री फायर खेल रहे हैं, अभी एक बच्चा पागल हुआ कर्नाटका में। अब उसकी मां आगे बढ़ी और आकर के उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा बच्चे तेरा बाप कहाँ है? कहने लगा मेरा बाप पबजी गेम के अंदर है। तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ भी पबजी गेम के अंदर है। माँ कहती है हाय मेरे लाडले, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वही है जो मेरे साथ रहती है। अभी एक 12 साल के लड़के ने पुणे में ऊपर से कूद के 12 माले से नीचे जान दे दी। वो गेम में ऐसा पागल हो गया, उसका दिमाग में न जाने क्या ऐसी बीमारी हुई कि उसने अपनी जान दे दी, अपनी मां को छोड़ के चला गया। डॉक्टरों ने कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं आप, इसका क्या खमियाजा होगा मालूम है आपको? इसी वजह से 12-12 साल की बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियां, किस किस के घर की लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई, किस किस बच्चियों की वीडियो वायरल हो गई। कल तक मुसलमान औरतें अपने जिस्मों को छुपाती थी, आज फॉलोइंग बढ़ाने के लिए मुसलमान लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं, और वो भी इंटरनेट पे बैठ करके, और वो भी नाम फातिमा और नाम आयशा जैसे मुकद्दस रख के। ये बेटियां मेरी, क्या तुमको अल्लाह का डर नहीं? क्या तुमको खौफे खुदा नहीं? ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, तुमसे कहता हूं कि तुमको डर नहीं लगता? छोटी छोटी बच्चियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। वजह यही है कि हमने ध्यान देना बंद कर दिया। सैयदी हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि जब अब औरत अपने बच्चे को पहली मर्तबा दूध पिलाए, या जब बचपन में दूध पिलाएगी और दूध के साथ वो नबी पर दूध भी पड़े, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मगर अब हमारे यहाँ तो ये मिजाज नहीं है, बच्चे तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। लड़के गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल मुल्तजिम पे खड़े होकर दुआ करता है, या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना, मेरे मालिक मुझको ईमान पे मौत देना। फिर उसके बाद वो रुकने यमानी पे दुआ करता है, अल्लाह मुझको ईमान पे मौत देना। फिर वो रुकने इराकी पे दुआ करता है, जहां हजारों फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। वो बार बार कहते हैं 3 दिन लगातार मैंने उसको तवाफ काबे का करते देखा और एक ही दुआ करते देखा, या अल्लाह मुझे ईमान पे खात्मा फरमा, मुझे ईमान पे मौत दे। कहते मैंने तीसरे दिन से पूछा क्या बात है, एक ही दुआ मांगे जा रहे हो, 3 दिन हो गए। कहने लगे मेरा एक भाई था 40 साल उसने अजान पढ़ी, और एक भाई था 30 साल उसने अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, मगर दोनों मरे तो नसरानी होके मरे, दोनों के ईमान छिन गए। कहा क्यों? कहा वो उनकी आंखें पाक नहीं थी, आंखों के वो गंदे थे, आंखों से बदनिगाही करते थे, और मरे तो उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नसरानी बन के मरे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, कयामत के दिन ये तुम्हारी आंखें होंगी, और जब यही आंखें कहेंगी मालिक तूने दिया तो
था अपने महबूब का दीदार करने के लिए, तूने दिया तो था अब काबा शरीफ का दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदी फिल्में दिखवाई। बोल उस वक्त क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, जब तेरे हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे, बोल उस वक्त में क्या जवाब देगा। पूरी दुनिया के मुसलमान ये ख्वाहिश करते हैं कि मैंने जीते जी तो हुजूर को नहीं देखा, मगर जब कब्र में जाऊंगा तो हुजूर का दीदार होगा। मगर सोच, अगर तू कब्र में गया और फरिश्ते ने कहा नजर उठा के न देखना, तू गंदी तस्वीरें देखना था, तू मोहम्मद को देखने के लायक नहीं तेरी आंखें। बोल कयामत के दिन नबी का दीदार रब ने न कराया तो क्या होगा। बोल उस वक्त में तेरी आंखों का, मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें तो वो है, आंखों से ही तो जिना की शुरुआत होती है। आंखें मतलब ये आंखों से देखना जिना की शुरुआत। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नबी फरमाते आंखों से देखना ये आंखों का जिना। आज मेरी बहनें किधर जा रही हैं, इनकी बेटियां जो बिगड़ी हैं इसी वजह से इनकी माओ ने सजदे नहीं किए। आओ दिल्ली में एक औरत है, वो बदायूं से हिजरत करके रो रही है, दिल्ली की सरजमीन पर रात के वक्त में तहज्जुद में रो रही है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर ना रुलाए तो मुसल्ले पे रोया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। रब के सामने रोगे तो दुनिया के सामने रोने से बच जाओगे। वो रात के वक्त में औरत रो रही है, रात का वक्त है, तन्हाई का वक्त है, वो औरत रो रही है। उसका बच्चा 7 साल का आगे बढ़ता है, बढ़ के आगे कहता है अम्मा क्यों रो रही है। अम्मा सलाम फेर के कहती है मेरे लाडले अभी मेरे हाथ में अभी मेरे छिपकली चढ़ी का फिर मैंने उसे हटा दिया और फिर मैंने सोचा अब तो छिपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा। उस वक्त में क्या होगा जब मेरे ऊपर तख्ते रखे जाएंगे और तख्ते लगाने के बाद फिर मेरे तख्ते लगाने के बाद मिट्टी डाली जाएगी। हाय ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मरेगा, ये जो सुन रहे हैं सबको मौत आएगी, कोई न मिंबर वाला बचेगा, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न तुम्हारे मेरे दादा को छोड़ा, न परदादा को छोड़ा। कैसे कैसे शहंशाह को, कैसे कैसे बादशाहों को मौत ने छोड़ा, उनको जलील कर दिया, घमंडियों को जलील कर दिया। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं मौत कितनी सख्त है, कभी सोचा करो कैसी सख्त मौत है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मौत का जिक्र और मौत की खबर हो जाए जानवरों को तो वो बिल्कुल सूख जाएंगे, उनको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, ये सब मर जाएंगे। तो वो औरत कह रही मेरे लाडले आज मैंने हटा दिया, कल के लिए रोती हूँ, कल के लिए। बेटा बोला अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। बेटे ने जब ये कहा तो माँ ने उससे कहा सजदा कर अल्लाह बचाएगा। बेटा रात के वक्त जब वुजू करके सजदे में किया तो माँ भी रोने लगी और कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, ऐ बेपनाह ताकत वाले मैं कमजोर हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं बेवा हूँ। मेरे रब तू बेपनाह ताकतों वाला है, ये मेरा यतीम बच्चा कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल हुआ बेटे की दुआ अल्लाह ने कबूल की माँ की, और बेटा ऐसा नेक बना कि तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटी उसकी। फिर जब तक जिंदा रहा, जवान हुआ बेटा, माँ का विसाल हो गया, फिर उसका भी विसाल हो गया। 750 साल का एक अरसा जमाना गुजर गया, मगर जाकर के देखो दिल्ली में बादशाहों की औरतों की कब्रें नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को सजदा करती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति पे अकेली लेटी है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे तो वो की चोचा में कदम रखे शरीफ बना दे, जब माँ सजदा करे बरेली वाले की तो मेरा इमाम आला हजरत बरेली को शरीफ बनाए, जब सजदा करे कलियर वाले अलाउद्दीन की माँ तो साबिर पाक कलियर को शरीफ बनाए, जब से सजदा करे ईरान में मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ तो उसका बेटा अजमेर में कदम रखे और उसको शरीफ बना दे, जब गीलान में सजदा करे अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए, और जब सजदा करे मदीने में फातिमा तो ज़हरा तो उसका बेटा करबला को शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, जिक्र शहीद आदम, जिक्र शहीद आदम, उसे आला हजरत अहले बैत कमेटी अब खड़िया, नारे हैदरी।
कभी अपने बच्चों के साथ ना नमाज में जाया करो। और एक बात याद रखना, 7 साल तक ले जा सकते हो मस्जिद तो जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जिस बच्चे को 7 साल 5 साल से 6 साल की उम्र तक बच्चा बाप को छोड़ना नहीं चाहता, उसके बाद बाप अपने साथ रखे रहना नहीं चाहता। आला हजरत फरमाते हैं 7 साल की जो ये जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी का सफर इसी में तय होना है। 7 साल में जितनी गालियां उसने सुनी आपके मुंह से, सब उसकी मेमोरी में है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो। याद रखो, मैं आपको बताऊं, मैंने नमाजें तो बहुत पढ़ी हैं, मगर बचपन में एक नमाज अपने अब्बू के साथ पढ़ी थी। उम्र मेरी बहुत कम थी उस वक्त, मेरे अब्बू को 25 साल हो गए। तो वो नमाज मुझे आज भी बड़ा मजा देती है, सोचता हूँ तो उसके कि जब मेरे बाप मेरे हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे रखवाते थे, ऐसे रखो बेटे, ऐसे, और ये सवाल हाथ ये भी फैला के, और सजदा करते हैं तो ये उंगलियां ऐसे रखो, ऐसे रखो। अल्लाह अकबर। आज मैं अपने बच्चों के साथ वही सब करता हूँ। सोचता हूँ जैसे मैं आज अपने बाप को याद कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कल ऐसे ही मुझे अगर याद करेंगे तो ऐसे ही याद करेंगे। सब बातों को मजाक न समझा, सारी बातें मजाक नहीं है मेरे भाई। कुछ दीनदारी पैदा करो, कुछ डरो अपने रब से। अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है, मेरी बहनें सुनिए। देखो, दुनिया में 2 तरह की लड़कियां हैं। एक कितनी भी जनाजे में भी जाएगी फिर भी वो पर्दा नहीं करेगी, डरती नहीं अल्लाह से। एक बच्ची वो है न शादी को छोड़े न ये उर्सों में जाएंगे सब में। ये उर्स में जाना ये औरतों का ये नाजायज है, मैं इसे ठीक नहीं मानता। ठीक है, ये बेपर्दा घूमना इधर उधर के उर्स में ठीक है भाई। अब कुछ नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, हम तो पुराने लोग हैं भाई, दीन हमारा वही पुराना ठीक है। और मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो मसलक है, ये हमारे लिए हरफ आखिर है। चूंकि वाह वाह वाह, बेशक, आई आई आई, सुभान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत अक्ल वाले की समझ में नहीं आते हैं, दिल दिल वाले की आते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। आला हजरत को समझना हो तो मदीने जाओ, और मदीने में जाके जब कभी तुम पढ़ोगे ना नबी की नात, जब तुम निकलोगे ना, चाहे तुम आलात को नहीं मानते हो फिर भी हिंदुस्तान के हो ना, तो तुम्हें एतराफ करना पड़ेगा। जितना कलाम या बरेली वाले का पढ़ा जाता है, इतना कौर उसी के नहीं पढ़ा जा रहा है। एक आदमी लखनऊ फ्लाइट से लैंड हुआ है दिल्ली, बड़ा दिनों में आया था विदेश से काम करके। एयरपोर्ट वाले ने किसी ने कोई नजरअंदाज कर दिया, किसी ने कोई इज्जत ही नहीं दी। आम आदमी की तरह आ गया, जानते ही नहीं थे, आ गया। आने के बाद फिर वो अपनी बरेली आया, बरेली में भी उसे किसी ने नहीं देखा, किसी को उसकी जान पहचान। फिर उसके बाद वो अपने गांव आ गया। गांव वालों ने भी ये तो देखा पला देरों में आया, मगर किसी ने वो मोहब्बत नहीं की। मगर जैसे घर में आया, बेटा चिपट गया अब्बा, बेटी चिपक गई अब्बा, बीबी दूर से देख के रोने लगी, मेरा शौहर आ गया। माँ ने अपने आंचल खोल के सर पे हाथ रख दिया, मेरा बेटा आ गया। ऐसे ही सुनो, तवज्जो करो, जैसे ही मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, रबीउल अव्वल का महीना आया, तो जैसे ही नबी की खबर आई देवबंद और सहारनपुर में, उनका कोई नहीं आया, हमारी तरह ही आया है। मगर जब वही खबर बरेली में आई तो मेरा इमाम बोला, सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक, सबसे आला डूबे न डूबे। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी मैंने कहा नहीं करनी है, इंशाल्लाह मैं अपने वक्त में खत्म कर दूंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा हूं, सुनिए, एक बेटी वो है जिसे पर्दा करना ही, एक वो है जो झगड़ा कर रही है, कॉलेज के बाहर खड़े होकर
वो कह रहा है पेपर देना है तो पर्दा उतारो, वो कह रही नहीं उतारूंगा। कहा फिर तालीम तुम्हारी खराब जाएगी, ये साल तुम एग्जाम नहीं दे पाओगी, ये हिजाब उतारो। उसने उसकी तालीम की जितनी भी वो उसके कॉपी थी, उसने जो पेपर उठा के उसके मुंह पे मारे और कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने। जिंदाबाद, बेशक दोनों मुसलमान की बेटी, ऐसा भी नहीं है कि, और ऐसा नहीं हुजूर की बेटी का असर नहीं है। अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है, तवज्जो कर, रो नहीं। हजरत अली ने कहा क्या मौत से डरी है? अस्मा बिनते उमैस भी बैठी थी, उन्होंने पूछा क्या मौत से डरती है? क्या नहीं, जीते जी तो मैंने पर्दा किया है। सोच रही इंतकाल के बाद जब जनाजा उठता है ना, तवज्जो करें जरा, आपने देखा होगा ना जब चादर ऊपर डालते हैं तो पता चल जाता है मुर्दा कितना मोटा है, कितना। फरमाती में जीते जी तो पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैंने ऐसे तो पर्दा किया है। मालूम है कैसा पर्दा किया? बताऊं आपको। अल्लाह के रसूल की बेटी एक दिन हुजूर की बारगाह में आई, अम्मी आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका फरमाती हैं, आई जब हुजूर की बेटी, मैंने कहा हुजूर फातिमा आई है, हुजूर उठ के खड़े हो, ए बेटे ए 2 मिनट ठहरो, इसके पीछे कौन बात कर रहा है? इनको ये पीछे जो बात कर रहे हैं उनसे कहो रात का वक्त है, इंसान के बच्चे बनो बेटे, इंसान बन जाओ। देखो कोई बात नहीं, इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह, बहुत दिन लगते हैं इंसान बनने, एकदम इंसान नहीं बनता। गालिब ने कहा था ना, हर गर्चे दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। आदमी है, आदमी तो हर घर में है, मगर इंसान कम घरों में। आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा था ना, आपने कोई उठ के नहीं जाएगा, आपने मैं आपके सामने बैठा, आप तवज्जो करें, दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। इधर देखें, सैयदा खातून जन्नत, सब बोलो रदी अल्लाह तआला अन्हा। खातून जन्नत आई है ना, हजरत से खातून जन्नत को देख के सैयदा आयशा बोली या रसूल अल्लाह बेटी आई है आपकी। तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। बेटियां हुजूर की 4 थी मगर एक के लिए खड़े होते थे और उसको अपने मिंबर पे ही बिठाते थे। मोहरे हुजूर का इशारा था कि मेरी उम्मत की औरतों के लिए मेरी फातिमा का जो उसवा है, ये उसवा नूर, यही उसके लिए जरूरी है, इन्हीं पे बेशक सवाल। भैया आप थोड़ा दो, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं डिस्टर्ब हो गया आप तकरीर करते करते, बड़ा मेहरबानी, थोड़ा सा ये गुफ्तगू थोड़ा सा संजीदा होती है ना, तो ये इस वजह से इस दिल पे उतरनी चाहिए। मेरी बहनों की बात कर, और मुझे तो कोई मसला नहीं है, बात कर, तवज्जो करो, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं फातिमा आई, मैंने कहा हुजूर फातिमा आई हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए। तो बेटियां होती हैं, जाया करो बेटियों के घर, बहनों के घर जाए, बरकत चाहते हो बरकत, बहनों से दुआएं करवाओ, बहनों की दुआओं से मालदार हो जाता है बंदा। मैंने तजर्बा किया है, अगर बहन तुमसे मांगे 1 लाख रुपया और 1 ही लाख रुपया हो तो अक्ल ये कहेगी देना नहीं, वो कहे मैं फंसी हुई मेरे भाई दे दे, अक्ल कहेगी ना देना। अल्लाह की रहमत कहती है तू दे के तो देख, अगर मैं तुझे 10 लाख ना दूं तो रब ना के। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाह कभी ऐसा हो बहनों को, अपनी बहनों को, बहनों की मोहब्बत साफ मोहब्बत, पाक मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत में कोई लालच नहीं। और बहन अगर भाई मुसीबत में हो तो बहन को कुदरती तौर से एहसास होता है। अब बहन का, अब लोगों को खून पानी हो गया। हुजूर की बेटी आई, हुजूर की बेटी, हुजूर ने उठ के खड़े हुए तो देखा कुछ बांध के लाई है चादर में। तो हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो फातिमा? चादर खोली, गरम रोटी थी। हुजूर ये रोटी लाई। हुजूर ने लुकमा मुंह में लिया, खाया तो वो आंखों में आंसू आए। अर्ज की अब्बा जान क्यों? अर्ज की तो सही। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा बात ये है कि आज 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। कहा अब्बा मैंने बच्चों को भी खिला दिया, अली ने को भी खिला दिया, मेरे घर भी आज 5 दिन के बाद चूल्हा जला था तो मैंने अपने आप नहीं खाया,
अब्बा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पहले आप खा लें, उसके बाद मैं खाऊंगी। आपके 5 लड़के हों, मगर जो बेटी आपसे मोहब्बत करेगी ना, वो कोई और आपके 5 लड़के मिलके भी नहीं कर सकते। कभी बेटी जो विदा होती हो ना, तो उसको ऐसे विदा ना करो कि बिल्कुल तुमने जनाजी निकाल दिया। नहीं नहीं, उसके घर जाया करो, उसके सुख दुख में शरीक हुआ करो। पहले लड़कियों के घर बाप और भाई नहीं जाते तो उनको ताने मिलते हैं, तेरे मैके से कोई तेरा ख्याल नहीं रखता। अब मैं सुनो मेरी बात, अल्लाह के रसूल की बेटी कहती है मैं इस वजह से रो रही हूँ कि मेरी जनाजा जब निकले, हजरत अली बोले हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। ये जो बेटियां जा रही हैं मेरी बहनें, ये जिनके जिस्मों पर टाइट लिबास है, इनको बताओ मेरी बहनों को कल तुमको किसको मुंह दिखाना है। मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे फलस्तीन की उन औरतों के जूते मिल जाएं तो मैं अपने कफन में उसको वसीयत कर दूं कि रख के मुझे दफन करो, ताकि मेरी अल्लाह बख्शिश करे। कौन लड़कियां जिन्होंने ये बयान दिया है, वो जो कहते हैं ना ये लोग कि हमने लड़कियां बदल दी, इतनी लड़कियां हमने इस्लाम से निकाल दी। कोई मुसलमान लड़की नहीं बदली है, जिसका पहले ही माँ बाप ने ईमान खराब कर दिया था वो बदली है, वरना जिसे इस्लाम मिल जाए जान देती है, मगर इस्लाम को वो अपने अंदर से जाने नहीं देती। आपको पता है ये फिलिस्तीन की लड़कियां, और जिनके आपको पता है 15-16 हजार बच्चे ऐसे शहीद हुए जिनकी उम्रें 10 साल से कम है, और तकरीबन 20-25 हजार बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है वो धुआं रह गए हैं। एक एक बेड पे 3-3 बच्चे हैं फिलिस्तीन के अंदर, और हम सिवाय इसके कि अफसोस करें क्या कर सकते हैं। मगर उन लड़कियों ने कहा जब रात को रोते हैं, रात को सोते हैं तो बिस्तर पे अपनी बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरे पर्दे में तो कोई नहीं सोता। आप क्यों सोती है? इस वजह से जब बम गिरता है तो मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें मलबे में से तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हमारे जिस्म किसी को ना जाहिर हो जाए। मेरी बेटी मेरी बहन, तेरा पर्दा इतना अलग है, तुझको सोचना चाहिए कि तुझे अल्लाह ने बनाया अलग है, तेरी नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। अपने अंदर तब्दीलियां पैदा कर, तभी तेरे बच्चे के अंदर आएंगे। और आखिरी बात यही है कि नौजवानों तौबा करो अपने रब से। अभी कोई 5 महीने हुए मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था मैंने उसको अपने हाथ से कब्र में रखा। और ये बात आपसे कह रहा हूं कि आखिरी बात है मेरी कि अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनकी कदर कर लो। ये चले गए तो ख्वाबों में भी नहीं आता। हाँ। हमारे यहाँ मसला ये माँ बाप मर जाएं तो फिर बंदा रोता है कब्र पे जाकर। जीते जी सताया, एक साहब रो रहे थे माँ की कब्र पे, मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? अम्मी याद आ रही। मैंने कहा तुमने तो अपनी माँ को सताया, उसको शुगर हो गया, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, आज वो मर गई तो कब्र पे आके घड़ियाली वाले आंसू। जीते जी माँ से मोहब्बत करो, माँ से प्यार करो, उसके हाथ पैर दबाया करो, मोहब्बत किया करो बाप से और माँ से, इनसे प्यार किया करो। मेरे दोस्तों कब्र बड़ी खतरनाक जगह है, सोचो उसको। मैं भी आप भी दोनों सर बैठ के सोचें और देखें, जोड़ के बैठ जाएं और देखें कैसे कैसे लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे। आओ इमाम हुसैन का नाम लेने वालों कभी हुसैनियत को समझो। हर बुराई का नाम यजीद है, हर अच्छाई का नाम हुसैन है। नाच गाना जो देखता है वो यजीदों वाला काम करता है, और जो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो नमाज पढ़ता है वो हुसैन वाले काम करता है, जो रोजा रखता है वो हुसैन वाले काम करता है। हुसैनी बनो। नौजवानों अपनी आंखों को बचाओ। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, तुमने जवानों की, मैंने देखी हैं लाशें, उठती हुई लाशें, शोर, और कितनी लाशें उठेंगी जो हम तौबा करेंगे। एक आदमी मर गया और वो मर गया शहर के बाहर बनी इसराइल में, और वो इतना गुनहगार था कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की। लोग कह रहे हैं मूसा, लोग दुआ कर रहे हैं इसे हमारी बस्ती से निकाल, उसको निकाल दिया गया। जब निकाल दिया अब वो मर गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा जाओ मेरे एक दोस्त का जनाजा पढ़ो। क्या पढ़ो? और आदमी कौन है? वो बदकार इंसान। और ये ऐलान कर दो जो भी उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसको बख्श दूंगा। और ये बंदा लोगों को गुनाहों पे उभारता था, लड़कों को बिगाड़ता था। ऐसा इंसान था जो मरा है। मूसा जब गए ना जाके हैरत का इजहार किया है, अल्लाह ये तो वो है जिसको मैंने निकाला था।
प्रभु ने फरमाया हाँ मूसा वही है, वही की ये वही है। मगर जब ये मौत के वक्त आया ना तो सख्त सर्दी थी, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं था इसके पास। तो इसने कहा मालिक अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे कपड़े में ढक देती, मेरी मौत के वक्त में मुझे इतनी सर्दी न सताती। मगर तू तो 70 माहों से ज्यादा मेहरबान है, मैं मुसाफिर हूँ, तेरी रहमत को आवाज देता हूँ, भटका हुआ भागा हुआ सिलेंडर कर रहा हूँ, मालिक मुझ पे अपनी रहमत की चादरें ढक दे, मुझ पे अपनी रहमत कर दे। अर्ज कर इसने की ऐ मेरे रब अगर मेरे माँ बाप होते तो इस हाल में मैं उनसे माफी मांगता तो वो मुझको माफ कर देते, तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, माफ। और उसने ये कहा ऐ मेरे रब मेरे जैसा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं है, अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता हो मुझे माफ करने से तो मुझे माफ न कर, और अगर ना पड़ता हो तो माफ कर दे मालिक, माफ कर दे। ऐसा रोया मर गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसने अकेले ने अपनी बख्शिश मांगी थी, अगर पूरी दुनिया के गुनहगारों की मांगता मैं सबको बख्श देता। रोया अल्लाह के साथ, मौत से पहले रोया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ नीचे, हाथ एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में जरा वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, आ जाओ। दाढ़ी वाजिब है, एक मुठ से कम कराना। ये जो आपकी आंखों के आंसू हैं यही हैं हमारा सरमाया है। आ जाओ, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5। कोई और आशिक रसूल है? कोई और आशिक रसूल है? कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कितने हो गए? माशाल्लाह जी 6 हो गए। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, खराब लड़की से बच जाओगे। तो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और आशिक रसूल? है कोई? कितने हो गए भाई? 6 हो गए। कोई 2 आशिक रसूल और आ जाए, सुन्नत रसूल वाले। आओ मेरे दोस्तों, कुछ लोगों की दाढ़ियां मुंडाते मुंडाते खाल भी मोटी हो गई उनकी, और वो दाढ़ियां मुंडा रहे हैं। मेरे दोस्तों जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, इसे तलाश ना करो। है कोई 2 आशिक रसूल और? बछड़े, अब आप बैल के सींग काटो तो बछड़ा थोड़ी बनेगा, बैल ही रहेगा ना वो। आइए तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। असल में ये हुजूर की बेटी का नाम की बरकतें हैं। आओ, हमारे पास तो जो कुछ भी है खातून जन्नत का है ही उनके दरकार। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान में। हाँ तो ये ने भी लाओ, यही है दोस्त तो यही होता है जो अकेला जन्नत में न जाए, साथ में दोस्त को लेके जाए। ये 9 हो गए। हुसैन की 10वीं वाला एक आशिक रसूल कौन उठेगा? आज वो आ गए, सुभान अल्लाह। खुसर भी अच्छी लगी ना, पढ़ो। खुसर भी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीर। वैसे तो मैं बड़ा गरीब इंसान हूं नेकियों के मामले में, मगर एक दुआ करता हूं कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं तुझे अपने महबूब का वास्ता है, जिसने तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल किया है, इनको दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां अता फरमा, इनकी हिफाजत फरमा। ये 11 हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ हो गई। 12वीं शरीफ भी आप ये लोग करते हो ना, तो 12वां कोई आए सुन्नी और आए सुन्नत रसूल। दाढ़ी बगैर दाढ़ी वालों को टोकता ही नहीं, कुछ भी करेगा, पता ही है किधर का।
और दाढ़ी वाला करे ना कोई बुरा काम तो बंदा कहता है तू तो मत कर, तू तो हुजूर का गुलाम लगता है। यानी दाढ़ी गुनाहों से रोकती है और गुनहगार रोकना नहीं चाहता है। कोई और आशिक रसूल बार मार आओ आओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभान अल्लाह, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। सुभान अल्लाह, आ जाओ सुभान अल्लाह, आ जाओ। अपने दामन शफात में छुपाए मेरे सरकार मेरी बात बना। हजरत आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं तो चाहता हूं कि मौला अली की भी हो जाए, फिर वो 40 जो पहले मुसलमान आए थे 40 उनका भी, मगर यह है कि मेरे दुआ कर सकते हैं वो अल्लाह का शुक्र। हम ये उलमा की दुआएं हैं। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ को इंशाअल्लाह आज से वादा करते हैं कि ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत रखाएंगे। ऐ मेरे रब इनको तू अपने महबूब के सदक़े से इस्तिक़ामत अता फरमा, सैयदी हुजूर आला हजरत के वसीले से तौफीक अता। बैठ जाए, पूरी दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, बैठ जाए। सुभान अल्लाह, आप सब बाबरकत हो। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, जरा इंशाअल्लाह नमाज ही पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह नमाज, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। फिर बता रहा हूं, अगर लोगों के सामने नहीं रोना चाहते हो तो अल्लाह के सामने रोया करो, नमाज में रोया करो। गौस पाक फरमाते हैं नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत नमाज में रोना है। नहीं समझे? हुजूर तन्हाई में रोया करते और हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को चले जाएगा। आंखें रो रो के सुजाने वाले। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रहेगी इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं कहीं तारीख देता हूं तो आता जरूर हूं, ठीक है। अगर कमेटी वाले ही राजी ना हो मेरे बुलाने पर तो वो बात अलग सी है। कभी कभी बीच में कमेटी वालों को, जैसे मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं तो आप सब लोग बैठे हो, मेरे मुंह पे ना कहना आपसे मशवरा कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि पब्लिक के जाने से पहले पहले मेरी तकरीर हो जाए। तो गलत चाहता हूं क्या मैं? सब बताओ, कुछ गलत चाहता हूं मैं? तो अब उसमें ये होता है कि कभी कहीं निकलना होता है तो ये है। तो अभी एक जगह ऐसा हुआ कि मैं नहीं आया तो लोगों ने ऐसा समझा कि मैं खुद नहीं आया। नहीं, कमेटी वालों ने मुझे बुलाना नहीं चाहा था। मैं आता था मगर चूंकि निकलना था तो उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा इतने बजे आप माइक दे दें, तो उन्होंने कहा हम आपको इतने बजे माइक नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे कहीं जाना है तो मैं आपसे समझ रहे हैं? नहीं, यहाँ वो शोर वगैरह हुआ तो मेरी कोई ऐसी शर्त नहीं है। मैं तो आपका खादिम हूँ। खादिम लोग शर्त थोड़ी लगाते हैं, मगर हाँ ये जरूरी है कि आप जब किसी जलसा कराएं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं तो इतनी जल्दी खत्म कर दें कि जिसकी फजर की नमाज जो रोज पढ़ता हूं उसकी तो तकरीबन वो कज़ा ना हो। 1-2 घंटे वो सो ले। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। कोई मेरी गलती हुई हो, किसी को मेरी बात से तकलीफ हुई हो तो मैं कोई घमंडी इंसान नहीं, तौबा करता हूँ, उससे भी माफी मांगता हूँ जिस मुसलमान का मेरी वजह से दिल दुखा हो। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे रहें, मैं भी यहीं बैठा हूँ। गुलाम गौस भाई आएंगे, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, आप भी सुनेंगे मैं भी सुनूंगा। आप जाइएगा मत वरना दिल टूट जाएगा।